नीतीश कुमार ने अभी कुछ देर पहले राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया है। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, सेकुलर डेमोक्रेसी के भविष्य में ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था। और समाजवादी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल जिस तरह से अलायंस की जो पूरी एक विरासत रही है, जिस तरह से माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, उसी रास्ते पर अखिलेश जी ने कल 11 सीटों का ऐलान किया कांग्रेस के साथ। आरएलडी के साथ हमारा समझौता हो चुका है और कांग्रेस के साथ एक दूसरे चरण में और बात आगे बढ़ने वाली है। तो अखिलेश जी ने जो मॉडल देश को दिया है, वो सभी को सोचना है कि ये चुनाव इस बात का नहीं है कि कौन सी पार्टी छोटी है या बड़ी है। हमें ये सोचना है कि ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो देश है, गांधी जी का जो देश है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो देश है, ये हमारी सेकुलर डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो जो नजीर अखिलेश जी ने पेश करी है, मुझे लगता है कि पंजाब में भी एक मैसेज जाएगा। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी अभी सब वार्ताएं चल रही हैं और बहुत जल्दी बिहार में अगर आप नीतीश जी को कोई वो फैसला ले भी रहे हैं तो बिहार में कांग्रेस पार्टी, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी जो दल है वहां पर, बिहार में आरजेडी है और कुछ अन्य छोटे दल हैं, वो सब इंडिया अलायंस में साथ हैं। सवाल ये है कि जो नीतीश जी अब जो बात कर रहे थे कास्ट सर्वे की, तो उसका भविष्य क्या है? बिहार के स्पेशल पैकेज का जो पूरा प्रोग्राम था, उसका भविष्य क्या है? तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का देश, गांधी जी का देश टूट रहा था, तोड़ा जा रहा था, तो श्री अमित शाह जी भी कह रहे थे कि मेरी गर्दन कट जाए, अब दरवाजे बंद हैं नीतीश जी के लिए। तो आज क्या करने वाले हैं श्री अमित शाह जी, पूरा देश उनसे जानना चाहता है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसके बाद इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा? बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, टीएमसी ने ऐलान किया है कि बंगाल में अलग चुनाव लड़ेगी, पंजाब में भगवत मान ने ऐलान किया कि अलग चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में इंडिया अलायंस एक साथ है और वार्ताओं का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो माननीय अखिलेश जी ने जो एक मॉडल, जो अलायंस की पॉलिटिक्स का जो एक मॉडल उन्होंने पेश किया है, इसी को देश को अपनाने की जरूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करके, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा का भी मकसद यही है कि बीजेपी आरएसएस को जो 18 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं बंगाल में, उनको वहां बेदखल किया जाए। भगवंत मान भी यही चाहते हैं। उनके डिप्टी सीएम जेल में हैं, उनके मंत्री जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कभी भी अमित शाह जेल में डाल सकते हैं। तो ये जो ईडी का प्रयोग करके जो हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं पर जो कार्रवाइयां हैं, सभी जानते हैं कि ये समय है कि हम लोग मिलकर इस तानाशाही के खिलाफ चुनाव में साथ में आए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी इस बात को कह चुके हैं कि वो पूरे देश में मिलकर एक साथ काम करना चाहते हैं।